सत्संग शुरू होने जा रहा है। एक सत्संग ढूंढ कर लाया हूं आप लोग के लायक। आप लोग सुनिए। एक संत की कथा। संत नामदेव की कथा कहने जा रहा हूं। संत नामदेव महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तीर पर उनका डेरा था। एक गांव में रहते थे और बहुत अच्छे संत थे। आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, पहुंचे हुए फकीर थे, पहुंचे हुए संत थे। नामदेव जी की कथा कहने जा रहा हूं। नामदेव बाहर से देखने में बहुत गरीब प्रतीत होते हैं। नामदेव सिलाई का काम करते थे। आप लोग एकाग्र पूर्वक सुनिए। नामदेव क्या काम करते थे? सिलाई करते थे, रेडीमेड कपड़ा सीते थे, बाजार से कपड़ा लेकर आते थे और उसे काट पीट कर बच्चों का, आदमी का बनाते थे और सीकर ले जाकर बाजार में बेचते थे। बाजार में बेचते थे। इस कथा को एकाग्र पूर्वक सुनिए आप लोग। उनकी एक पत्नी थी, उनका शादी भी हुआ था, लेकिन पत्नी संत स्वभाव की नहीं थी। समझ रही है आप लोग? पत्नी नामदेव को हमेशा डांटती फटकारती थी। नामदेव को हमेशा डांटती फटकारती थी कि आप कमाते नहीं हो, हमेशा भगवान में ही लगे रहते हो, हमेशा हरि विठला हरि विठला हरि विठला हरि विठला। हरि विठला का मतलब भगवान श्री कृष्ण का वो भक्त थे। महाराष्ट्र में विठला कृष्ण को बोला जाता है, विठल कृष्ण को बोला जाता है। तो हमेशा हरि विठला हरि विठला हरि विठला गाते रहते थे और कहते रहते थे। और हरि विठला कपड़ा सीकर लेकर जाते थे बाजार में। रास्ते में कहीं पेड़ तर बैठ जाते थे और बैठकर सोचते थे कि थोड़ा घाम हुआ है, थोड़ा शाम होगी तो बाजार में जाएंगे तो बेचेंगे। तो ये क्या करते थे, बीच में हरि विठला करते शाम हो जाती थी। हरि विठला करते। हरि विठला कहने का तात्पर्य है भक्त इसी तरह से पागल ही होता है। पागल में और भक्त में कोई अंतर नहीं होता। जो वैरागी भक्त होगा हमेशा आत्मा के साथ जुड़ा रहता है, तो संसार के साथ उसकी जुड़ाई नहीं रहती, संसार के साथ उसका रिलेशन नहीं रहता है। जब संसार के साथ हमारा रिलेशन हो जाएगा तो हम भीतर आत्मा में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। संसार हमको अच्छा लगने लगेगा और लुगाई अच्छी लगने लगेगी, माने औरत हमारी अच्छी लगने लगेगी, तो हम आत्मा में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे।
उसकी पत्नी कितना हो डांटती फटकारती थी, लेकिन नामदेव क्या करते थे, हरि विठला करते हुए आत्मा में हमेशा निग्रम रहते थे। आत्मा में हमेशा साधना इतनी अच्छी थी, इतनी साधना की अच्छी पकड़ थी कि संसार की बाह्य दृश्यों को ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। साधना अच्छी पकड़ आ जाएगी तो आपको बाहर संसार में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं करता हूं, जब साईं कृपा करते हैं तो मुझे भी बाहर कुछ अच्छा नहीं लगता है। मन करता है हमेशा भीतर ही आत्मा में टिका रहूं, आत्मा का ध्यान करते करते अपना जीवन इसी में बिता दूं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम बाहर का सुख लेंगे तो भीतर आत्मा का, ब्रह्म का, ईश्वर का सुख हमको नहीं मिल पाता। तो नामदेव ऐसे थे कि भाई भीतर का सुख लेते थे, आत्मा का, ब्रह्म का, ईश्वर का। अब आगे मैं कथा को बढ़ाता हूं। नामदेव की पत्नी का नाम था क्या? रजाई। रजाई नाम था। और उसकी एक सहेली थी, उसका नाम था परीसा भागवत। परीसा भागवत। परीसा भागवत जिस गांव की थी, उसी गांव की नामदेव की ही पत्नी थी। दोनों एक ही गांव की थी और एक ही गांव में वो दोनों सहेलियां थी, और एक ही गांव में दोनों का शादी हो गया था। परीसा भागवत और रजाई का, नामदेव की पत्नी का। और परीसा भागवत वो सेठ घराना में सेठ जी की वो पत्नी थी। उसकी जो सहेली थी सेठ की पत्नी थी। बड़ा धनी मनी था सेठ, उसके घर में परीसा भागवत की शादी हुई थी। और नामदेव की पत्नी गरीब घराने की थी, जिसकी मराई टाटी वेटी थी। नामदेव हमेशा भक्त थे, भक्ति करते थे। तो उन दोनों को पता नहीं था कि भाई हमारी सहेली इसी गांव में है, और उस परीसा भागवत को जो सेठ की पत्नी है उसको भी पता नहीं था कि हमारी सहेली इसी गांव में नामदेव की पत्नी है। और उसको भी पता नहीं था कि इसी गांव के सबसे बड़े दमदार सेठ जी है, वो मेरी सहेली का पति है। इस कथा से आप लोग को अच्छा ज्ञान मिलेगा, इसलिए ये कथा आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो एक दिन बाजार में दोनों परीसा भागवत और नामदेव की पत्नी दोनों गई थी कुछ खरीदने के लिए। तो दोनों से भेंट हो जाती है, और भेंट हो जाती है तो कहती है, बहन आप कैसे यहाँ पधारी हैं? वो भी कहती है, परीसा भागवत भी कहती है कि बहन आप कैसे पधारी। दोनों सहेलियां थी एक ही गांव की। और रजाई भी कहती है कि मेरा इसी गांव में शादी हुआ है, मैं सेठ जी का पत्नी हूं, जो इस गांव के सबसे बड़ा धनी मनी आदमी है सेठ जी, उनकी मैं पत्नी हूं। तो रजाई बोलती है, उनकी पत्नी हो, उतना बड़ा सेठ के साथ आपकी शादी हुई है, इतने धनवान के पास आप रहती है। तो परीसा भागवत भी कहती है कि आपका कहाँ शादी हुआ है? मैं भी इसी गांव में रहता हूँ, हमारा पति जो है हमेशा हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल, ज्यादा कमाता उमाता नहीं है, ज्यादा सिर्फ खाने भर के किसी तरह से टाटी बेड़ा में रहते हैं, खाने पीने का किसी तरह से जुगाड़ कर देता है, और दिन भर भजन करता है, हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल। तो वो विनती की कि
सहेली एक दिन हमारे पास आओ, हमारे घर आओ। परिसा भागवत से कहती है, जो सेठ जी की पत्नी है। सेठ जी लक्ष्मी माँ का सेवा किए थे, भक्ति किए थे लक्ष्मी माँ, और लक्ष्मी माँ उनकी भक्ति पर प्रसन्न होकर उन्हें क्या दी थी? पारस पत्थर। पारस पत्थर, पारस पत्थर ऐसा होता है कि उसको लोहा से टर्च करे तो लोहा सोना हो जाता है। लक्ष्मी माँ ने उनके सेठ जी के भक्ति पर प्रसन्न होकर पारस पत्थर दिया था, और वो पारस पत्थर से लोहा को टच कर कर बहुत धनवान थे, बहुत यज्ञ हवन कराते थे, संत महात्माओं को भी सेवा करते थे, यज्ञ करवाते थे, भंडारा करवाते थे। लोग उन्हें खुश नसीब और धनी समझते थे सेठ जी को। भाई जिसके पास धन है, माला माल है, जो लोहा को टच करे सोना हो जाए तो उसकी कमी क्या है? किसी भी लोहा में टच कर लो और सोना बना लो, 1 मन बनाओ चाहे 2 मन बनाओ, आप मालामाल हो जाओगे कि नहीं? तो सेठ जी इस तरह से प्रसन्न रहते थे, उनको कोई कमी नहीं था। और सेठ जी की पत्नी तो भाई गदगदे थी, और सोची कि भाई थोड़ा हम आज अपनी सहेली के पास जाऊं जो नामदेव की पत्नी थी। अब एक दिन आती है नामदेव जी के घर पर, पत्नी के रजाई के पास, और देखती है कि भाई उसकी सहेली कहती है कि भाई बहन तुम बहुत, तुम्हारी गरीबी है, तुम्हारी गरीबी मुझे देख नहीं जाता। परिसा भागवत जो उसकी सहेली थी, वह कहती है बहन मैं तेरी गरीबी देख नहीं पा रहा हूं, ऐसा कीजिए कि मैं तुझे पारस पत्थर देता हूं, जो भी घर में लोहा टुकड़े हैं सबको बिटोर कर उसे सोना बना लो, और ले जाकर बाजार से अपना बेचकर ये घर द्वार खाट बाट ठाट बाट मैल रजाई गद्दा सद्दा जो भी है खरीद लाओ, और घर द्वार अच्छा से ठाट बाट कर दो। अब नामदेव जी की पत्नी खूब खुश हो जाती है कि मैं भी अमीर हो जाऊंगा, अब तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। समझ रहे हैं आप लोग? हाय जो गरीबी है जिंदगी में देखा है, उसको अच्छे से भोजन नहीं मिला है, और सुधा पीड़ित व्यक्ति को अच्छा प्रकार से भोजन मिल जाए तो वो गदगद होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो वह रजाई जो है अपने घर गई और पारस पत्थर लिया कर दे दी, और कही कि जो भी लोहा टूटे फूटे हैं सबको सोना बना लो, और बाजार से जाकर लाकर अपना ठाट बाट अच्छा से चलाओ। और वो सोना लिया कर दे दिया, मार तबर सोना पारस पत्थर से लोहा को टच की और सोना बन गया, और बाजार से गई और सोनार के पास बेची, और वहां से पैसा लेकर रजाई गद्दा तोशक जितना भी है राशन पानी पूरा गाड़ी पर लेकर चली आई। समझ लीजिए, कथा के सुनिए। अब नामदेव घर पर है नहीं, है नामदेव तो कहीं हरि बिठला हरि बिठला हरि बिठला कर रहे होंगे। अब ये थोड़े जानते हैं कि घर पर रौनकें बदल गई है, घर की रौनकें बदल गई है, उनको पता नहीं है। अब वो शाम का हरि बिठला करते हुए घर पर आते हैं, कुछ कपड़ा बेच वोच कर देखते हैं तो भाई घर की रौनकें बदल गई है रजाई है, गद्दा है, पलंग है, तोशक है अनाज है, पानी है, बोरा का बोरा छल्ली लगा हुआ है। अब घर का एक कैसे रौनक बदल गया। वो अपने पत्नी से पूछते हैं कि भैया ये क्या हो रहा है, कैसे घर का रौनक बदल गया है।
उसकी पत्नी खूब खुश होकर कहती है, हमारी सहेली जो सेठ जी की पत्नी है, हमको पता ही नहीं था कि हमारी सहेली इसी गांव में और सेठ जी की पत्नी के साथ सेठ जी के साथ शादी हुआ। अब सेठ जी के साथ हुआ, लाई पड़ा पारस पत्थर में जितने टुकड़े थे लोहा छोटे मोटे सबको छुआ कर छोला बनाकर बाजार से बेच कर लाई, और ये सब राशन पानी अपना जीवन अब सुखी से बिताऊंगा। अब जैसे थोड़े बिताऊंगा कि भाई जो भी है सूखा रूखा सोखा नमक पानी खा लूंगा, अब अच्छे से अपना जीवन बिताऊंगा। नामदेव जी की पत्नी कह रही है, जिसी तरह से रखते थे उसी तरह से रहता था। नामदेव जी क्या कहते हैं, नामदेव जी क्या कहते हैं ये समझ लीजिए आप लोग। थोड़ा इधर देखिए संत क्या कहता है। नामदेव जी कहते हैं, जिस शरीर को छोड़ देना है, क्षणिक भंगुर है, जिसको नाश हो जाना है, इसको दफना देना है, इसको गंगा जी में भेज देना है, इस शरीर के लिए तुम इतना सुखी देखना चाहती। जो भगवान है, जो तुम्हारी आत्मा है, वो आत्मा का कल्याण नहीं करना चाहती। जो तुम स्वयं आत्मा हो, उस आत्मा के तुम चक्कर में नहीं पड़ती है, जो तुम शरीर है ही नहीं। तुम शरीर है ही नहीं, इस शरीर के सुख के लिए इतना रजाई गद्दा तो सब और ये धन दौलत किस काम का। इसको तो दफना देना है, इसको तो फेंक देना है, एक दिन खत्म कर देना है। इस नकली तत्व के लिए, नकली देह के लिए इतना परिश्रम करती हो। जो तुम आत्मा हो, इस शरीर से बाहर निकलती है, फिर दूसरा चोला बदलती है अपने कर्मों के अनुसार, इसके चक्कर में नहीं पड़ती हो और इसको खिला पिला कर क्या करोगी, फेंक दोगी। इस नकली के लिए, असली आत्मा के लिए तुम कुछ करना ही नहीं चाहती हो। असली आत्मा के लिए भक्ति है, भक्ति से आत्मा प्रसन्न होती है और मिलती है और इसका कल्याण होता है। और तुम इस नकली शरीर को, जिसको दफनाना है, फेंकना है, गाड़ देना है, इसके चक्कर में पड़ी हुई हो। विठला हरि विठला हरि विठला हरि विठला ये कहती ही नहीं हो। जिसको फेंक देना है, जला देना है, नष्ट भ्रष्ट कर देना है, इसके चक्कर में तुम पड़ती हो। और तुम आत्मा हो, इसमें बैठी हुई हो, इसके चक्कर में नहीं पड़ती हो। वो बताए कि मुझे पारस पत्थर दिया, ये इसे बनाया हूं। कहे कि भैया जो पारस पत्थर है लाकर दो तो देखूं तो कैसा पारस पत्थर है। उसने पारस पत्थर लाई और नामदेव को दी। नामदेव जी ने खिसिया कर ले जाकर गंगा जी में फेंक दी। कह रहे कि नकली के चक्कर में पड़ी हो, असली आत्मा है उसकी भजन करती नहीं हो। इसके चक्कर में ये पढ़कर और नामदेव ले जाए और गंगा जी में फेंक दिए। और गंगा जी में फेंक देते हैं, तब तक तो भाई ये क्रोधित हो जाती है कि अब मैं कैसे अपने सहेली को मुंह दिखाऊंगा। हमारी सहेली आएगी, पारस पत्थर मांगेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब हुआ उनकी पत्नी को विपत, हुआ कि नहीं हुआ भाई, ये कम से कम पारस पत्थर तो लौटा देना चाहिए। अब नामदेव क्या कहते हैं कि भाई गंगा जी में ले जाकर गोदावरी नदी में फेंक देते। अब तो वो उनकी पत्नी बहुत दुखित हुई कि मैं अपने पति को क्या बोलूं, मारूं लौड़ से कि क्या करूं। अब वो सहेली उसकी आती है कि भैया हमारा जो पारस पत्थर है उसको दे दे, हमारा पारस पत्थर, तुम कुछ अपनी गरीबी मिटा ली हो, अब हमारा पारस पत्थर दो। तुम्हारे गरीबी थी जो मिटा ली। अब ये क्या कहे कि भाई हमारा पति खिसिया कर ले जाकर गंगा जी में फेंक दिए। अब तो वो असमंजस में पड़ गई।
अब अपनी सहेली को बताती है, मैं क्या करूं, हमारा पति बहुत बिगड़ा आदमी है, बहुत खराब है, हरि विठल। वो सुना, कहता है कि इस नकली शरीर के लिए इतना परिश्रम करती हो, तुम असली आत्मा हो, उसकी भक्ति करती नहीं हो, जिसको छोड़ देना है उसके चक्कर में पड़ी रहती हो, जिसको फेंक देना है उसके चक्कर में पड़ी रहती हो। तुम आत्मा हो, आत्मा के लिए हरि की भक्ति नहीं करती हो, विठल की भक्ति नहीं करती हो। और खिसिया कर ले जाकर गंगा जी में फेंक दिया। अब बहन मैं क्या करूं, कैसे तुम्हारा पारस पत्थर दो, मैं उसको कैसे बताऊं। अब तो भाई परिसा भागवत भी खिसिया गई, कहे कि तुम्हारा पति कहाँ है, मेरे पास है, हमको सामने दिखाओ। तो कहती है कि भाई उधर कहीं हरि विठल कर रहा है, बगल में है। अब वो जाती है नामदेव के पास, परिसा भागवत, और कहती है नामदेव ओम हरि विठला, ओम हरि विठला, ओम हरि विठला कर रहे हैं, अपना भक्ति में मस्त है, अपने धुनी में मस्त है। अब ये जाकर चिल्लाकर बोलती है, ओ नामदेव। वो कहता है, अरे बहन क्या चिल्ला रही हो, ओम हरि विठला, हर ओम हरि विठला, ओम हरि विठला कहो, क्या चिल्ला रही हो, ओम हरि विठला, ओम हरि विठला। तो बहन करे, मुझे हरि विठला से मतलब नहीं है, मेरा पारस पत्थर दो। अरे बहन उसको तो फेंक देना पड़ेगा, वो पारस पत्थर क्या है, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, अविनाशी हो, तुम हरि विठला की साधना कर ब्रह्म को प्राप्त करो, आत्मा को प्राप्त करो। नकली चक्कर में, पारस के चक्कर में क्या पड़ी है, वो असली थोड़े है। तुम्हारी आत्मा असली है, अमर है, अविनाशी है, ब्रह्म है, उसका नाश नहीं होता है, तुम नकली के चक्कर में पड़ी हो। तो और खिसिया जाता है, अरे नामदेव मुझे तुझे हमारा असली नकली की जरूरत नहीं है, हमारा पारस पत्थर दो, हमको असली नकली की जरूरत नहीं है, हम शरीर हैं, हम आत्मा थोड़े हैं। भाई वो क्या जानती है कि आत्मा है, हम इस शरीर को देखते हैं, इस शरीर को जानते हैं, इस शरीर का सुख है, हम पारस पत्थर से मैं धनी अमीर हूं, और हमारा पारस पत्थर ले जाकर गंगा जी में फेंक दिए हो, नहीं दोगे तो अभी तुम्हारा हरि विठला निकाल दूंगा, तुम्हें हरि विठला अभी तुझे दिखा दूंगा कि हरि विठला क्या होता है। अरे बहन शांत हो, क्या उसके पत्थर के चक्कर में पड़ी हो, क्या चक्कर में पड़ी हो, भगवान के चक्कर में पड़ो, ईश्वर के चक्कर में पड़ो, आत्मा तुम आत्मा हो, आत्मा के चक्कर में पड़ो। कहती है तुम्हारा उपदेश की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हमको उपदेश नहीं चाहिए, हमको पारस पत्थर चाहिए और अभी चाहिए, देरी नहीं होना चाहिए, जल्दी दे दो। आप तो नामदेव सोचे कि भाई मानेगी नहीं, अब तो हमारा दुखड़ा छोड़ाएगी, भाई हमको तो कुछ ना कुछ ये करेगी। अब पारस कहते हैं कि नामदेव कहते हैं कि अब तुझे पारस पत्थर ही न चाहिए, मैं जाता हूं गोदावरी में से, गंगा जी में से पारस पत्थर लाता हूं, तुम यहीं पर रहो। और नामदेव हरि विठला, हरि विठला, हरि विठला करते हुए और गंगा जी में छलांग लगाए और डुबकी मारे, और ढेर सारा पारस पत्थर हरि विठला कहते हुए गमछी में बांध कर लेते हैं। भक्ति में ये ताकत है, भक्ति आकई में रौनक लाती है, ईश्वर के साथ, आत्मा के साथ रिलेशन जुड़ा है, तो ताकत है कि पत्थर भी पारस हो जाएगा। हरि विठला कर छलांग लगाए और गमछी भर पारस पत्थर नामदेव लेकर आते हैं।
और लेकर आते हैं, दिखाते हैं कि लो इसमें से तुम्हारा जो पारस पत्थर होगा अपना ले लो, परिसा बहादुर को। और सेठ जी की पत्नी सोचती है, अरे भैया ये तो मेरा एक पारस पत्थर था, ये तो कई पारस पत्थर वैसा ही ला दिया। वो चकाचौंध गई, चकाचौंध गई। अब ऐसे चकाचौंध गई, सोचती है कि भाई टच करूं तो जिसको पारस पत्थर को उठाती है और लोहा में टच करती है तो सोना बन जा रहा है, जिसको उठाती है लोहा में टच करती है सोना बन जा रहा है। अब वो सोचने लगे कि हमारे पति जो तपस्या कर कर एक पारस पत्थर लाए थे, जिससे हमारा गरीबी मिट गई, हम धनवान हो, हमको इज्जत अबरो सब कुछ मिलता है, हमके लोग महान कहते हैं, हम लोगों को नाम दे ये टाटी बेड़ा में रहने वाला, ये तो हजारों पारस पत्थर लेकर आया है। वो सोचने लगती है, चौंक जाती है, चौंक जाती है। वाकई में वो समझ जाती है कि नामदेव जो है ये साधारण संत है ही नहीं। अब सेठ जी की पत्नी चौंक जाती है कि नामदेव जो है साधारण संत है ही नहीं, क्योंकि इसके संकल्प मात्र से इतना पारस पत्थर ले आ सकता है, तो इसकी भक्ति में इतना दम है और इसकी की साधना में इतना जम है। और जब ईश्वर में ये डूब जाएगा, ईश्वर को प्राप्त कर लेगा तो कितना दम होगा। अब वो सोच रही है, नामदेव को समझ रही है कि वह साधारण भक्त है, वो ईश्वर में डूबा हुआ भक्त था नामदेव। और ईश्वर से जो कह देगा अपना दुखड़ा, तो भगवान को दुखड़ा मिटाना ही पड़ेगा और भगवान को तो पारस पत्थर देना ही पड़ेगा। अब वो रजाई जो है सेठ जी की पत्नी क्या कहती है, नामदेव अब हमको पारस पत्थर वत्थर नहीं चाहिए, अब हमको पारस पत्थर की जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है हरि विठला की। हमारा अब तुम गुरु बनो, हमको उपदेश दो, हमको ज्ञान दो, अब हम भक्ति कर आत्मा और परमात्मा को प्राप्त कर अपनी मुक्ति चाहता हूँ और इस नकली गेह में फंसना नहीं चाहता हूँ। अब तुम्हारी भक्ति देखकर मेरे अंदर अब मालूम हो गया है कि भक्ति श्रेष्ठ है, ये पारस पत्थर श्रेष्ठ नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि हम फिर चक्कर में पड़ जाते हैं, धन दौलत के, ईश्वर के चक्कर में पड़ते ही नहीं है। इसलिए हमारी भक्ति रौनक नहीं लाती है। हम भी नामदेव की तरह साईं बाबा की भक्ति करें और तो हम भी गोदावरी में कूदकर ढेर सारा पत्थर ला सकते हैं, वैसी शक्ति आ जा सकती है। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की, साईं भोले भंडारी की, बोखरली द्वारका माई की, बोले सदगुरु साईनाथ महाराज की।